क्या तुमने कभी किसी 40 साल की स्त्री को ध्यान से देखा है? उसकी आंखों में जो गहराई है, उसकी बातों में जो परिपक्वता है, उसके निर्णयों में जो दृढ़ता है और उसके मौन में जो शांति है, यह सब 20 या 30 साल की स्त्री में नहीं होता। यह 40 के बाद आता है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि 40 के बाद स्त्री के मन में क्या बदलता है, क्यों बदलता है, और यह बदलाव उसे कमजोर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान क्यों बनाता है। सुनो, ध्यान से सुनो। ओशो कहते थे, स्त्री का सबसे सुंदर रूप उसकी युवावस्था में नहीं होता। उसका सबसे सुंदर रूप तब होता है जब वह खुद को पूरी तरह जान लेती है, और यह जानना 40 के बाद होता है। पहला रहस्य जो सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है, 40 के बाद स्त्री को पहली बार अपनी असली पहचान मिलती है। 20 साल में वह किसी की बेटी थी, 30 साल में वह किसी की पत्नी थी, किसी की मां थी, किसी की बहू थी। लेकिन 40 के बाद वह पहली बार यह सवाल पूछती है, मैं कौन हूं? मेरी अपनी पहचान क्या है? मुझे क्या पसंद है? मैं क्या चाहती हूं? और यह सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले वह इतनी व्यस्त थी दूसरों के लिए जीने में कि खुद के लिए सोचने का समय ही नहीं था। 40 के बाद वह समय निकालती है खुद के लिए, और यह समय उसे एक नई दुनिया में ले जाता है जहां वह पहले कभी नहीं गई थी, अपनी भीतरी दुनिया में। दूसरा रहस्य जो सबसे गहरा बदलाव है, 40 के बाद स्त्री दूसरों की राय से आजाद होने लगती है। 20 और 30 साल में वह बहुत ध्यान रखती थी, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या मानेगा। यह सवाल उसके हर निर्णय में बाधा डालते थे, उसकी हर खुशी पर पानी फेरते थे और उसकी हर इच्छा को दबा देते थे। लेकिन 40 के बाद यह बदल जाता है। वह सोचने लगती है, मैंने 20 साल लोगों की परवाह में बिताए, क्या उन्होंने मेरी परवाह की? अब बाकी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जीऊंगी। और यह आजादी उसे एक नई ताकत देती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। ओशो कहते थे, असली आजादी तब आती है जब इंसान दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी अंतरात्मा से जीने लगता है। और 40 के बाद स्त्री यही करती है। तीसरा रहस्य जो उसके रिश्तों के बारे में है, 40 के बाद स्त्री अपने रिश्तों को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। पहले वह हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती थी, हर झगड़े में पहल करती थी, हर दूरी को पाटने की कोशिश करती थी। लेकिन 40 के बाद वह समझ जाती है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, कि कुछ रिश्ते सिर्फ आदत की वजह से चल रहे थे, प्रेम की वजह से नहीं। और वह उन रिश्तों को धीरे धीरे छोड़ने लगती है, बिना किसी नाटक के, बिना किसी बड़े झगड़े के, बस चुपचाप दूरी बना लेती है। और जो रिश्ते सच्चे हैं उन्हें वह और गहरा करती है, क्योंकि अब उसके पास ऊर्जा सीमित है और वह उस ऊर्जा को सिर्फ वहां लगाना चाहती है जहां उसकी कद्र हो। चौथा रहस्य जो उसके शरीर के बारे में है, 40 के बाद स्त्री का शरीर बदलता है और समाज इसे कमजोरी की तरह देखता है, लेकिन वह इसे अब कमजोरी नहीं मानती। 20 और 30 साल में वह अपने शरीर को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। मैं पतली नहीं हूं, मेरी त्वचा सही नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं। लेकिन 40 के बाद वह यह सोचना बंद कर देती है। वह अपने शरीर को एक नई नजर से देखती है। यह शरीर मैंने बहुत कुछ सहा है, इसने बच्चे पैदा किए, यह थका लेकिन रुका नहीं, इसकी कद्र करनी चाहिए। और यह नजरिया उसे एक गहरी शांति देता है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं मिल सकती। पांचवा रहस्य जो उसके निर्णय लेने की क्षमता के बारे में है, 40 के बाद स्त्री के निर्णय बदल जाते हैं। पहले वह निर्णय लेते समय बहुत सोचती थी, क्या वह खुश होगा, क्या परिवार मान लेगा, क्या यह सही है। अब वह निर्णय लेती है और उसके निर्णय बहुत साफ होते हैं, क्योंकि अब वह अनुभव से बोलती है, किताबों से नहीं। उसने जिंदगी को जिया है, उसने गलतियां की हैं और सीखा है, उसने टूटकर खुद को जोड़ा है, और यह सब अनुभव उसके निर्णयों में झलकता है। इसीलिए जो पुरुष 40 के बाद की स्त्री की बात को ध्यान से सुने, वह बहुत आगे बढ़ जाता है।
क्योंकि उसकी बातों में वह ज्ञान होता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। छठा रहस्य जो उसकी खुशी के बारे में है। 40 के बाद स्त्री की खुशी की परिभाषा बदल जाती है। 20 साल में खुशी थी, कोई मुझे पसंद करे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे चाहे। 30 साल में खुशी थी, परिवार ठीक रहे, बच्चे पढ़ें, घर में शांति रहे। लेकिन 40 के बाद खुशी बदल जाती है। अब खुशी है, मैं वह करूं जो मुझे पसंद है, मैं वह लोगों के साथ रहूं जो मुझे ऊर्जा देते हैं, मैं उस जगह जाऊं जो मुझे शांति देती है। यह खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं, और यह सबसे टिकाऊ खुशी है। सातवां रहस्य जो उसके प्रेम के बारे में है। 40 के बाद स्त्री का प्रेम भी बदल जाता है। यह पहले से कम नहीं होता, बल्कि और गहरा होता है, लेकिन उसकी भाषा बदल जाती है। 20 साल में प्रेम था रोमांस, तारीफें, उपहार, बाहर जाना। 30 साल में प्रेम था जिम्मेदारी, साथ मिलकर घर चलाना, बच्चों को पालना। लेकिन 40 के बाद प्रेम होता है साझेदारी, दो पूरे इंसान जो एक दूसरे के साथ चुनते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को चाहते हैं, जरूरत से नहीं। और यह प्रेम सबसे परिपक्व होता है, जिसमें न बहुत उम्मीदें होती हैं, न बहुत मांगे, बस एक गहरा जुड़ाव। ओशो कहते थे, परिपक्व प्रेम वह है जो देता है और उम्मीद नहीं रखता, जो स्वीकार करता है और बदलने की मांग नहीं करता। और 40 के बाद स्त्री यही करती है। आठवां रहस्य जो उसके डर के बारे में है। 40 के बाद स्त्री के डर बदल जाते हैं। पहले वह डरती थी, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं गलती कर दूंगी, कोई मुझे अस्वीकार कर देगा। लेकिन 40 के बाद ये डर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने देखा है कि जिन चीजों से वह डरती थी वह कभी उतनी बुरी नहीं थी। लोगों ने अस्वीकार किया लेकिन वह जिंदा रही, गलतियां हुई लेकिन दुनिया नहीं खत्म हुई। और अब उसे एक नया डर है, कहीं जिंदगी खत्म हो जाए और मैं वह सब न कर पाऊं जो करना चाहती थी। यह डर उसे आगे धकेलता है, पीछे नहीं खींचता। नौवां रहस्य जो उसकी माफी देने की क्षमता के बारे में है। 40 के बाद स्त्री माफ करने में बहुत बेहतर हो जाती है। पहले वह दर्द को लंबे समय तक रखती थी, पुरानी बातें याद करती थी और उन्हें बार बार दोहराती थी। लेकिन 40 के बाद वह समझ जाती है, पुरानी बातें पकड़े रहने से सिर्फ मुझे नुकसान है, उसे नहीं। जिसने तकलीफ दी वह शायद सोच भी नहीं रहा, लेकिन मैं आज भी उस दर्द में जी रही हूं। और यह समझ उसे माफ करने की ताकत देती है, न इसलिए कि गलती छोटी थी, बल्कि इसलिए कि वह आगे बढ़ना चाहती है। ओशो कहते थे, माफी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जो माफ कर दे वह हल्का हो जाता है। और 40 के बाद स्त्री यह हल्कापन चुनती है। 10वां रहस्य जो उसकी मित्रता के बारे में है। 40 के बाद स्त्री की मित्रता बिल्कुल बदल जाती है। पहले उसके बहुत दोस्त थे, हर जगह जाती थी, हर किसी से मिलती थी। लेकिन 40 के बाद वह चुनती है, कितने लोग हैं जो मुझे सच में समझते हैं, कितने लोग हैं जिनके साथ मैं बिना मुखौटे के रह सकती हूं, कितने लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं जब मुझे जरूरत हो। और इस छंटाई के बाद जो बचता है वह बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वह लोग बहुत असली होते हैं, बहुत सच्चे, बहुत गहरे। और वह कम लोग उसके लिए 1000 नकली दोस्तों से बेहतर होते हैं। 11वां रहस्य जो उसकी यौनता और उससे जुड़ी समझ के बारे में है। 40 के बाद स्त्री की इस विषय पर समझ भी बदल जाती है। पहले वह इसे लेकर बहुत असुरक्षित थी। क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मैं आकर्षक हूं? क्या वह मुझसे खुश है? लेकिन 40 के बाद वह इस असुरक्षा से मुक्त होने लगती है। वह अपनी इच्छाओं को समझती है, अपनी जरूरतों को जानती है और उन्हें बिना शर्म के बताने में सक्षम होती है। यह परिपक्वता उसके रिश्ते को एक नई गहराई देती है। और जो पुरुष इस परिपक्वता को समझे और सम्मान करे, वह उस स्त्री का सबसे करीबी साथी बन जाता है। 12वां रहस्य जो उसकी मां से रिश्ते के बारे में है। 40 के बाद एक बहुत अनोखी बात होती है, स्त्री और उसकी मां के बीच का रिश्ता बदल जाता है। 20 और 30 साल में वह अपनी मां से लड़ती थी, तुम पुरानी सोच की हो, तुम नहीं समझती,
मुझे मेरे तरीके से जीने दो। लेकिन 40 के बाद वह अपनी मां को देखती है और सोचती है, मां ने यह सब कैसे किया? इतनी जिम्मेदारियां, इतनी मुश्किलें, और फिर भी इतनी शांत रही। और पहली बार वह अपनी मां को एक इंसान की तरह देखती है, एक मां की तरह नहीं, एक स्त्री की तरह, जिसने वही संघर्ष किए जो आज वह कर रही है। और यह समझ उनके बीच एक नई दोस्ती बनाती है, जो मां बेटी से आगे की दोस्ती होती है। 13वां रहस्य जो उसके अकेलेपन के बारे में है। 40 के बाद स्त्री का अकेलेपन से रिश्ता बदल जाता है। पहले वह अकेलेपन से डरती थी, कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा, मैं अकेली हूं। लेकिन 40 के बाद वह अकेलेपन को चुनने लगती है। वह अकेली बैठती है, चाय पीती है, किताब पढ़ती है, या बस खिड़की से बाहर देखती है। और इस अकेलेपन में उसे एक अजीब शांति मिलती है। यह समय सिर्फ मेरा है, इसमें कोई मांग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मैं और मैं। और यह अकेलापन उसे भरता है ताकि वह फिर से दूसरों के लिए उपलब्ध हो सके। 14वां रहस्य जो उसके काम और करियर के बारे में है। 40 के बाद स्त्री अपने काम को नई नजर से देखती है। अगर वह नौकरी करती है तो वह अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती, वह अर्थ ढूंढती है। क्या यह काम मुझे संतोष देता है? क्या मैं इसमें कुछ योगदान दे रही हूं? क्या यह काम मेरी पहचान से मेल खाता है? और अगर जवाब नहीं है तो वह बदलाव करती है। 40 के बाद बहुत स्त्रियां नया काम शुरू करती हैं, नई पढ़ाई करती हैं, नए रास्ते चुनती हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि समय सीमित है और सीमित समय को उस काम में नहीं लगाना चाहिए जो आत्मा को खुश न करे। 15वां रहस्य जो उसकी आध्यात्मिकता के बारे में है। 40 के बाद स्त्री में आध्यात्मिकता का एक नया जागरण होता है। यह जरूरी नहीं कि वह मंदिर जाए या कोई धर्म पाले, लेकिन वह भीतर की तरफ मुड़ने लगती है। मैं कौन हूं? इस जिंदगी का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या? मैं क्यों यहां हूं? यह सवाल पहले भी आते थे, लेकिन वह उन्हें दबा देती थी। अभी इतना काम है, बाद में सोचूंगी। लेकिन 40 के बाद वह इन सवालों से भागती नहीं। वह उनके साथ बैठती है और उन्हें गहराई से महसूस करती है। और यह भीतरी यात्रा उसे एक गहरी शांति देती है जो बाहरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। ओशो कहते थे 40 के बाद इंसान अगर सही दिशा में चले तो वह जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, क्योंकि भीतर का फूल तब खिलता है। 16वां रहस्य जो एक बहुत गहरी और विस्तृत कहानी से समझेंगे। एक शहर में एक स्त्री थी, उसका नाम सावित्री था। 20 साल की उम्र में वह बहुत सुंदर थी, बहुत चंचल, बहुत बोलने वाली और दूसरों की राय की बहुत परवाह करने वाली। 30 साल में उसकी शादी हो गई, बच्चे हुए, घर संभाला, पति का करियर संभाला और अपने सपने किसी पुरानी अलमारी में बंद कर दिए। 40 आई, बच्चे बड़े हो रहे थे, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई और एक दिन वह अकेले बैठी थी और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं 20 साल से किसके लिए जी रही हूं? मुझे क्या पसंद है? मेरी अपनी इच्छाएं क्या हैं? यह सवाल आते ही उसे डर लगा। इतने साल बाद यह सोचने का क्या फायदा? लेकिन उसने उस डर को एक तरफ रखा और सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन में वह चित्र बनाना पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद वह कभी नहीं बनाए। उसने एक दिन रंग और कागज खरीदा और बनाना शुरू किया। पहले बहुत खराब बनाया, लेकिन फिर भी खुश थी, क्योंकि वह खुद के लिए कुछ कर रही थी। धीरे धीरे उसके चित्र बेहतर होते गए और एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा, यह बेचो, लोग खरीदेंगे। उसने हंसकर मना कर दिया, इतनी उम्र में कौन खरीदेगा? लेकिन सहेली ने जोर दिया। उसने एक प्रदर्शनी में अपने चित्र रखे और वह सब बिक गए। उस रात जब उसने वह पैसे देखे तो वह रोई, इसलिए नहीं कि पैसे मिले, बल्कि इसलिए कि उसे पता चला मेरे भीतर कुछ था जो मैंने 20 साल दबाए रखा, और जब निकला तो लोगों ने पसंद किया। उसके पति ने उस रात उससे कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। वह बोली, मुझे भी नहीं पता था,
40 ने बताया, 17वां रहस्य जो इस कहानी से समझना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि 40 एक अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। जो चीजें भीतर दबी थीं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थीं, जो सपने अलमारी में बंद थे, 40 के बाद उनके लिए दरवाजा खुलता है। और जो इस दरवाजे से निकले वह सबसे समृद्ध इंसान बन जाती है। 18वां रहस्य जो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी से समझेंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक पुरुष आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मुल्ला, मेरी पत्नी 40 की हो गई है और वह बिल्कुल बदल गई है। पहले वह जो मैं कहता था वह करती थी, अब वह अपनी बात करती है। पहले वह बिना सवाल के मान लेती थी, अब वह सवाल पूछती है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला ने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, बताओ, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हर काम में बिना सवाल के हां कर देती थी, तब क्या वह खुश थी? पुरुष ने सोचा, नहीं, वह हमेशा थकी रहती थी, उदास रहती थी, अक्सर रोती भी थी। मुल्ला ने पूछा, और अब जब वह सवाल पूछती है और अपनी बात करती है? पुरुष ने सोचा, अब वह ज्यादा खुश दिखती है, ज्यादा ऊर्जावान है, कुछ नया सीख रही है। मुल्ला ने कहा, तो फिर परेशानी क्या है? पहले वह दुखी थी और तुम खुश थे, अब वह खुश है और तुम दुखी हो। क्या यही रिश्ता है? पुरुष चुप हो गया। मुल्ला ने आगे कहा, 40 के बाद स्त्री वह नहीं बनती जो वह नहीं थी, वह वही बनती है जो वह हमेशा से थी, लेकिन जो दबी हुई थी। और अगर तुम उसे यह होते देखकर खुश नहीं हो सकते तो सोचो, तुम उससे प्रेम करते थे या उसकी आज्ञाकारिता से? पुरुष घर गया और उसने पहली बार अपनी पत्नी से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। आज तक किसी ने नहीं पूछा। 19वां रहस्य जो पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सीख है। 40 के बाद स्त्री के इन बदलावों को देखकर बहुत से पुरुष घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, यह बदल गई है, यह मेरी बात नहीं मानती, यह अजीब हो गई है। लेकिन सच यह है, वह बदली नहीं है, वह खिली है, जैसे एक फूल खिलता है। और जो पुरुष इस खिलने को रोकने की कोशिश करे वह सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि जो फूल खिलने से रोका जाए वह मुरझा जाता है। लेकिन जो पुरुष इस खिलने में उसका साथ दे, जो उससे पूछे, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम क्या करना चाहती हो, मैं कैसे मदद करूं, वह उस स्त्री का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और 40 के बाद का रिश्ता सबसे गहरा और सबसे सुंदर रिश्ता बन जाता है। 20वां रहस्य, और यह आज का सबसे गहरा और आखिरी संदेश है। ओशो कहते थे, उम्र तब बड़ी होती है जब इंसान खुद से डरने लगे, और उम्र तब जवान रहती है जब इंसान खुद को जानने की हिम्मत रखे। 40 के बाद स्त्री यह हिम्मत रखती है, वह खुद से मिलती है, खुद को जानती है और खुद को स्वीकार करती है। और यह स्वीकृति उसे एक ऐसी शक्ति देती है जो किसी भी युवावस्था में नहीं होती। 40 के बाद की स्त्री वह स्त्री है जो जानती है कि उसे क्या चाहिए, वह स्त्री है जो जानती है कि उसे क्या नहीं चाहिए, वह स्त्री है जो अपनी खुशी खुद बना सकती है, वह स्त्री है जो किसी के सहारे के बिना भी पूरी है, लेकिन जब सही साथी मिले तो और भी पूरी हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री है जो 40 की हो गई है और तुम उसके बदलाव से घबराए हुए हो, तो घबराओ मत, बल्कि उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो, उसके सपनों को जानो और उसके खिलने में उसका साथ दो। क्योंकि 40 के बाद की स्त्री दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर इंसान है, और जो उसे पहचाने वह सबसे भाग्यशाली है। जाओ, आज से इस समझ को अपने जीवन में लाओ। पिछली बात में हमने समझा कि 40 के बाद स्त्री के मन में क्या बदलता है। उसकी पहचान बदलती है, उसके रिश्ते बदलते हैं, उसकी खुशी बदलती है, उसका प्रेम बदलता है और वह दूसरों की राय से आजाद होने लगती है। आज उससे और गहरे उतरते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने लिखकर पूछा है, यह तो समझ आया, लेकिन मेरी पत्नी 40 की हो गई है और रिश्ते में बहुत तनाव है, क्या करूं?
या मैं खुद 40 की हूं और समझ नहीं आ रहा कि यह जो भीतर हो रहा है इसे कैसे संभालूं। या मेरी माँ 40 के बाद बहुत बदल गई हैं और मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। आज हर स्थिति का गहरा और ईमानदार जवाब देंगे। सुनो, ध्यान से सुनो। ओशो कहते थे, जो बदलाव से डरे वह जीवन से डरता है, और जो बदलाव को समझे वह जीवन को समझता है। 40 के बाद स्त्री का बदलाव जीवन का सबसे गहरा और सबसे सुंदर बदलाव है। आज इसे हर कोण से समझेंगे। पहला रहस्य जो उस स्त्री के लिए है जो खुद 40 की हो गई है और भीतर एक अजीब बेचैनी है। अगर तुम खुद 40 की हो और तुम्हें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं, मन में एक अजीब सी खालीपन है, एक बेचैनी है, एक सवाल है जो बार बार आता है, क्या बस इतना ही है? क्या यही मेरी जिंदगी है? तो यह जानो, यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा जाग रही है। यह वह पल है जब तुम्हारा भीतर तुमसे कह रहा है, अब समय आ गया है, अब खुद के लिए जीने का, अब वह करने का जो हमेशा से करना चाहती थी। और यह पल डरावना नहीं है, यह सबसे कीमती पल है, क्योंकि यह पल तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहा है। इसे स्वीकार करो, इससे भागो मत, इसके साथ बैठो और सुनो कि तुम्हारा भीतर क्या कह रहा है। दूसरा रहस्य जो उस स्त्री के लिए है जो 40 के बाद बहुत थकान महसूस करती है। 40 के बाद बहुत सी स्त्रियां कहती हैं, मैं इतनी थकी हुई हूं, पहले जितनी ऊर्जा थी अब नहीं है, छोटी छोटी बातों से थक जाती हूं। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकान है। 20 साल से वह दूसरों के लिए जी रही है, 20 साल से वह अपनी जरूरतें पीछे रखती आई है, 20 साल से वह सबकी इच्छाएं पूरी करती रही है। और अब आत्मा कह रही है, बस अब नहीं, अब मेरी बारी है। यह थकान एक संकेत है कि अब बदलाव का समय आ गया है, और जो इस संकेत को समझे और अपना ख्याल रखना शुरू करे वह बहुत जल्दी फिर से ऊर्जावान हो जाती है। तीसरा रहस्य जो उस स्त्री के लिए है जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं और घर खाली लग रहा है। जब बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी में चले जाते हैं तो 40 के बाद स्त्री को एक अजीब खालीपन मिलता है। इसे अंग्रेजी में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। वह सोचती है, अब मेरी जरूरत किसे है? अब मैं किसके लिए हूं? घर इतना खाली क्यों लग रहा है? और यह बहुत दर्दनाक अनुभव होता है। लेकिन ओशो कहते थे, खालीपन शाप नहीं, खालीपन अवसर है। जब जगह खाली हो तभी कुछ नया आ सकता है। यह खालीपन एक निमंत्रण है। अब अपने आप के लिए जगह बनाओ। अब वह सपने पूरे करो जो बच्चों की वजह से पीछे रह गए थे। अब वह यात्राएं करो जो मन में थी। अब वह किताबें पढ़ो जो पढ़ना चाहती थी। चौथा रहस्य जो उस स्त्री के लिए है जो 40 के बाद नया काम शुरू करना चाहती है। बहुत सी स्त्रियां 40 के बाद कुछ नया शुरू करना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं। इतनी उम्र में कौन मानेगा? इतनी उम्र में कैसे शुरू होगा? लोग क्या सोचेंगे? इन डरों को एक तरफ रखो और एक बात याद करो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने 40 के बाद शुरुआत की और इतिहास में अपना नाम लिखाया। जूलिया चाइल्ड ने 41 साल की उम्र में खाना पकाना सिखाना शुरू किया और दुनिया की सबसे मशहूर रसोई विशेषज्ञ बनी। हमारे देश में भी अनगिनत उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने 40 के बाद अपना काम शुरू किया और अपनी पहचान बनाई। इसलिए उम्र को बहाना मत बनाओ। आज ही वह पहला कदम उठाओ, बहुत छोटा लेकिन उठाओ। पांचवां रहस्य जो उस पुरुष के लिए है जिसकी पत्नी 40 के बाद बदल गई है। अगर तुम्हारी पत्नी 40 के बाद बदल गई है और तुम घबराए हुए हो तो पहले यह समझो, वह बदली नहीं है, वह खिली है। और अब तुम्हारे सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, उसके इस खिलने को रोकने की कोशिश करो। उससे कहो, तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो, तुम बदल गई हो, यह मुझे पसंद नहीं। और यह विकल्प चुनने पर क्या होगा? वह या तो टूट जाएगी या तुमसे दूर हो जाएगी। दोनों में तुम हारोगे। दूसरा विकल्प, उसके साथ चलो, उसे जानने की कोशिश करो, उससे पूछो, तुम क्या चाहती हो,
मैं कैसे मदद करूं? तुम्हारे सपने क्या हैं? और यह विकल्प चुनने पर क्या होगा? तुम्हारा रिश्ता एक नई गहराई पाएगा जो पहले कभी नहीं थी। ओशो कहते थे, जो प्रेम साथी को बढ़ने देता है वह असली प्रेम है, और जो प्रेम साथी को रोके वह प्रेम नहीं, कैद है। छठा रहस्य जो 40 के बाद रिश्ते में आने वाले तनाव के बारे में है। 40 के बाद बहुत से रिश्तों में तनाव आता है और इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण, स्त्री बदल रही है लेकिन पुरुष वही रहना चाहता है। यह बेमेल बदलाव तनाव पैदा करता है। दूसरा कारण, स्त्री अब वह सवाल पूछने लगती है जो पहले नहीं पूछती थी। क्या यह रिश्ता मुझे खुश करता है? क्या मुझे इस रिश्ते में वह मिलता है जो मैं चाहती हूं? और यह सवाल पुरुष को असुरक्षित महसूस कराते हैं। तीसरा कारण, स्त्री अब अपने लिए समय निकालती है और पुरुष को लगता है यह पहले जैसी नहीं रही, मुझे ध्यान नहीं देती। इन सब कारणों का हल एक ही है, बातचीत। खुली और ईमानदार बातचीत। तुम क्या महसूस कर रही हो? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? हम दोनों मिलकर इस बदलाव को कैसे सुंदर बना सकते हैं? और जो रिश्ता इस बातचीत से गुजर जाए वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। सातवां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री और उसके बच्चों के रिश्ते के बारे में है। 40 के बाद स्त्री का अपने बच्चों से रिश्ता भी बदलता है। पहले वह मां थी, अब वह मां के साथ साथ एक इंसान भी है, और यह बदलाव बच्चों को अजीब लगता है। मां पहले तो सब हमारे लिए करती थी, अब मां अपने लिए भी कुछ करती हैं। मां बदल गई हैं, लेकिन यह बदलाव बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं कि मां अपने सपने पूरे कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है, अपनी खुशी बना रही है, तो वे भी सीखते हैं हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। और यह सबसे बड़ी शिक्षा है जो एक मां अपने बच्चों को दे सकती है, शब्दों में नहीं, जीकर। आठवां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में है। 40 के बाद स्त्री के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, और यह बदलाव उसे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि अगर सही समझ हो तो वह और मजबूत बनती है। इस समय वह अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होती है। क्या खाऊं? कैसे व्यायाम करूं? कैसे सोऊं? कैसे तनाव कम करूं? और यह जागरूकता उसे एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी देती है। लेकिन इस समय एक बहुत जरूरी बात, जो स्त्री 40 के बाद आती है उसे हार्मोनल बदलावों का सामना करना पड़ता है, और यह बदलाव कभी कभी मूड को प्रभावित करते हैं, ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, नींद को प्रभावित करते हैं। इसलिए उस स्त्री के साथी को यह समझना जरूरी है कि जब वह कभी कभी बहुत थकी हो या बहुत भावनात्मक हो, तो यह उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसके शरीर का एक बड़ा बदलाव है, और उसे उस समय सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है। नौवां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री की रचनात्मकता के बारे में है। 40 के बाद स्त्री में एक नई रचनात्मकता जागती है जो पहले कभी नहीं थी, या जो दबी हुई थी। यह रचनात्मकता कई रूपों में आती है। कभी वह लिखने लगती है, कभी चित्र बनाने लगती है, कभी बगीचा लगाने लगती है, कभी खाना बनाने की नई कला सीखती है, कभी नृत्य सीखती है, कभी संगीत सीखती है। और यह रचनात्मकता उसे एक नई पहचान देती है जो सिर्फ उसकी है, किसी और की नहीं। ओशो कहते थे, रचनात्मकता ईश्वर के सबसे करीब होने का तरीका है। जब इंसान कुछ बनाता है तो वह सृष्टि में भागीदार बन जाता है, और यह भागीदारी उसे एक गहरी खुशी देती है। इसलिए 40 के बाद जो भी रचनात्मकता भीतर से जागे उसे बाहर आने दो, उसे मत दबाओ। 10वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री और उसकी मां के रिश्ते के एक और पहलू के बारे में है। 40 के बाद एक और बहुत नाजुक बात होती है। उसकी मां भी बूढ़ी हो रही होती है, और स्त्री को पहली बार यह एहसास होता है मां हमेशा नहीं रहेंगी, और यह एहसास उसे एक गहरे दर्द में डाल देता है। लेकिन साथ में यह उसे मां के और करीब लाता है। वह अब मां के पास ज्यादा समय बिताना चाहती है, उनकी बातें सुनना चाहती है, उनकी जिंदगी की कहानियां जानना चाहती है, और इस प्रक्रिया में वह अपनी जड़ों को पहचानती है।
अपने परिवार के इतिहास को जानती है और अपनी मां को एक नई आंखों से देखती है। यह रिश्ता 40 के बाद सबसे गहरा हो जाता है और जो इसे जी ले वह सबसे भाग्यशाली है। 11वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री के क्रोध के बारे में है। 40 के बाद कुछ स्त्रियां अचानक बहुत क्रोधित होने लगती हैं और उनके परिवार को समझ नहीं आता यह अचानक इतनी गुस्सैल क्यों हो गई। लेकिन यह क्रोध अचानक नहीं आया, यह 20 साल से दबा हुआ था। 20 साल तक उसने बहुत कुछ सहा, चुपचाप, बिना बोले, बिना शिकायत किए, और वह सब दबाव अब बाहर आ रहा है। यह क्रोध एक संकेत है कि बहुत कुछ था जो कहना था लेकिन कहा नहीं गया। बहुत कुछ था जो मांगना था लेकिन मांगा नहीं गया। बहुत कुछ था जो बदलना था लेकिन बदला नहीं गया, और अब वह सब निकल रहा है। इस क्रोध को ध्यान से सुनो, इसे दबाने की कोशिश मत करो। इसके पीछे जो दर्द है उसे समझो और उस दर्द का सम्मान करो। 12वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री की मित्रता के एक नए रूप के बारे में है। 40 के बाद स्त्री की दोस्ती एक अनोखा रूप लेती है। वह उन स्त्रियों के साथ जुड़ती है जो उसकी तरह हैं, जो भी इसी दौर से गुजर रही हैं, जो भी खुद को ढूंढ रही हैं। और इन दोस्तियों में एक अजीब गहराई होती है। वे एक दूसरे को बिना जज किए सुनती हैं, एक दूसरे को प्रेरित करती हैं, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करती हैं, और यह दोस्तियां उम्र भर चलती हैं, क्योंकि 40 के बाद की दोस्ती में कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सच्चा जुड़ाव होता है। 13वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री के सपनों के बारे में है। 40 के बाद स्त्री के सपने बदल जाते हैं। 20 साल में सपने थे, सुंदर घर हो, अच्छा पुरुष मिले, बच्चे हों। 30 साल में सपने थे, बच्चे पढ़ें, परिवार खुश रहे, घर में शांति हो। लेकिन 40 के बाद सपने बदल जाते हैं। मैं वह जगह जाऊं जहां हमेशा जाना चाहती थी, मैं वह सीखूं जो हमेशा सीखना चाहती थी, मैं वह बनूं जो हमेशा बनना चाहती थी। और यह सपने सबसे असली सपने हैं, क्योंकि यह उसके भीतर से आते हैं, किसी और की उम्मीदों से नहीं। 14वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री की आर्थिक आज़ादी के बारे में है। 40 के बाद बहुत सी स्त्रियां आर्थिक आज़ादी की तरफ मुड़ती हैं। अगर पहले काम नहीं करती थीं तो अब करना चाहती हैं, अगर काम करती थीं तो अब अपना काम शुरू करना चाहती हैं। और यह इच्छा पैसे के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए है। मेरा भी अपना कुछ हो, मेरी भी अपनी पहचान हो, मुझे भी अपने हर खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े। यह इच्छा बहुत स्वाभाविक है, और जो पुरुष इसे समझे और उसका साथ दे वह उस स्त्री का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। 15वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री और उसके पुराने प्रेम के बारे में है। यह बात बहुत नाजुक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। 40 के बाद कभी कभी स्त्री के मन में पुरानी यादें आती हैं। वह रिश्ते जो हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, वह सपने जो पूरे नहीं हुए, वह रास्ते जो चुने नहीं गए। और वह सोचती है, अगर वह रास्ता चुना होता तो क्या होता। यह एक बहुत इंसानी सवाल है, लेकिन जो समझदार स्त्री है वह यह भी जानती है, जो रास्ता चुना उसने मुझे यह बनाया जो मैं आज हूं, और जो मैं आज हूं वह किसी भी और रास्ते से बेहतर है। यह समझ उसे पुरानी यादों से मुक्त करती है और वर्तमान में ला देती है जहां असली जिंदगी है। 16वां रहस्य जो एक बहुत गहरी और विस्तृत कहानी से समझेंगे। एक बार एक पहाड़ी गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था कमला। बचपन से उसे पहाड़ों पर चलना पसंद था। वह ऊंची चोटियां देखती थी और सोचती थी, एक दिन वहां जाऊंगी। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ी, शादी हुई, बच्चे हुए, घर संभाला, और पहाड़ की चोटियां बस सपने में रह गईं। 40 आई, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन वह खिड़की से पहाड़ देख रही थी और उसकी आंखें भर आईं। 20 साल हो गए। वह सपना अभी भी वही है और मैं अभी भी यही हूं। उसके पति ने देखा, पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उस रात उसके पति ने उसे एक कागज दिया। उस पर लिखा था, अगले महीने हम पहाड़ पर जाएंगे, मैंने सब तैयार कर लिया है।
कमला की आंखें फिर भर आईं। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यह चाहती थी? उसके पति ने कहा, 20 साल से तुम हर सुबह उस खिड़की से पहाड़ देखती हो और तुम्हारी आंखों में एक अजीब रोशनी आती है। मैंने देखा, लेकिन कभी पूछा नहीं। आज पूछ रहा हूं और पूरा भी कर रहा हूं। उस यात्रा में कमला ने पहली बार पहाड़ की चोटी पर पांव रखा और उस पल जो उसे महसूस हुआ वह किसी शब्द में नहीं आता। उसे लगा, मैं पूरी हूं, मैंने अपना सपना जिया और जिसने मुझे यहां पहुंचाया वह मेरे साथ है। उस रात दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे, तारे देखे और कमला ने कहा, 40 साल की उम्र में पहली बार लग रहा है कि जिंदगी अभी शुरू हुई है। 17वां रहस्य जो इस कहानी से समझना है, यह कहानी हमें सिखाती है कि 40 के बाद के सपने पूरे होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और उस पुरुष के लिए जो यह पढ़ रहा है, उसे एक काम करना है। अपनी पत्नी को देखो, उसकी आंखें देखो और वह सपना ढूंढो जो उसकी आंखों में झलकता है और उसे वह सपना पूरा करने में मदद करो। यह सबसे बड़ा उपहार है। 18वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री की आध्यात्मिकता के एक और गहरे पहलू के बारे में है। 40 के बाद स्त्री में एक अनोखी बात होती है, वह मृत्यु के बारे में सोचने लगती है, पहली बार, गहराई से। पहले वह इससे बचती थी, यह सोचना ठीक नहीं, इससे डर लगता है। लेकिन 40 के बाद वह इससे नहीं भागती। वह सोचती है, एक दिन मैं भी नहीं रहूंगी, तो अभी जो समय है वह कैसे जीऊं, किसके साथ जीऊं, क्या करके जीऊं? और यह सोच उसे बहुत स्पष्ट कर देती है। वह बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना बंद करती है। वह बेकार के रिश्तों में ऊर्जा बर्बाद करना बंद करती है और वह वही करती है जो उसे सच में मायने रखता है। ओशो कहते थे, मृत्यु को याद रखना सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो मृत्यु को याद रखे वह हर पल पूरी तरह जीता है। और 40 के बाद स्त्री यही करती है। 19वां रहस्य जो 40 के बाद स्त्री के लिए 7 जरूरी बातें हैं। अगर तुम खुद 40 की हो या होने वाली हो तो यह 7 बातें याद रखो। पहली बात, अपनी तुलना किसी से मत करो, न 20 साल की खुद से, न किसी और से। तुम जो हो अभी वह सबसे सुंदर हो। दूसरी बात, अपने शरीर का सम्मान करो, वह तुम्हारे साथ 20 साल से है, उसने बहुत कुछ सहा है, उसे प्यार दो, उसकी देखभाल करो। तीसरी बात, अपने किसी एक पुराने सपने को निकालो और उसकी तरफ एक छोटा कदम उठाओ आज। चौथी बात, वह रिश्ते छोड़ो जो तुम्हें थकाते हैं और वह रिश्ते गहरे करो जो तुम्हें ऊर्जा देते हैं। पांचवी बात, हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालो, बस तुम्हारे लिए, बिना किसी जिम्मेदारी के। छठी बात, अपनी बातें कहो, जो मन में है वह बाहर आने दो, चुप रहने की आदत अब छोड़ो। सातवीं बात, खुद को बधाई दो, 20 साल से जो तुमने किया है वह बहुत बड़ा है और अभी भी बहुत कुछ करना है और तुम कर सकती हो। 20वां रहस्य, और यह आज का सबसे गहरा और आखिरी संदेश है। ओशो ने एक बार कहा था, जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम दुनिया के लिए जीते हैं और दूसरे हिस्से में हम खुद के लिए जीते हैं। जो पहले हिस्से में इतना खो जाए कि दूसरा हिस्सा ही ना आए, वह सबसे बड़ी गलती करता है। और जो 40 के बाद जागे और कहे, अब मेरी बारी है, वह जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा जीता है। 40 के बाद की स्त्री, वह स्त्री है जिसने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा और अब वह तैयार है अपना सबसे सुंदर रूप दिखाने के लिए, अपना सबसे गहरा प्रेम देने के लिए, अपने सबसे असली सपने जीने के लिए। इसलिए 40 से डरो मत, 40 को गले लगाओ, क्योंकि यह उम्र का एक पड़ाव नहीं, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। और जो इसे समझ ले, वह इंसान हो या उसका साथी, दोनों के लिए यह सबसे सुंदर यात्रा बन जाती है। जाओ आज से इस समझ को अपने जीवन में लाओ।